नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में और हम उपस्थित हैं संस्कृत विषय के इस महत्वपूर्ण वीडियो के साथ में, जो कि यूपी टेट परीक्षा से संबंधित है और बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। तो चलिए शुरू करते हैं अपना ये वीडियो। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में उपसर्ग के बारे में समझा था और अब हम इसमें समझेंगे किसके बारे में, अव्यय के बारे में। किसके बारे में साथियों? अव्यय के बारे में हम समझेंगे कि अव्यय होता क्या है। तो चलिए साथियों शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। तो सबसे पहले हम समझेंगे साथियों अव्यय की परिभाषा। तो अव्यय की अगर हम परिभाषा को देखें तो क्या है, जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता वो क्या कहलाते हैं? अव्यय कहलाते हैं। ठीक है, जिनमें लिंग, वचन, कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है तो वे अव्यय कहलाते हैं। अर्थात जो सभी लिंगों, विभक्तियों और वचनों में एक समान रहते हैं, ठीक है ना, वे क्या कहलाते हैं? अव्यय कहलाते हैं। मतलब इनका रूप नहीं बनता। क्या है? इनका, अगर हम साधारण भाषा में देखें तो इनका रूप नहीं बनता। जैसा कि संज्ञा और सर्वनाम शब्दों का बन जाता है, तो इनका रूप नहीं बनता। किनका? अव्यय शब्दों का। तो अब हम अगर संस्कृत में श्लोक देखें, ना व्ययम इति अव्ययम। ठीक है, क्या है? ना व्ययम इति अव्ययम। अव्ययम मतलब जो खर्च ना हो, या जो घट बढ़ ना सके, या जो परिवर्तन ना हो, जो परिवर्तनीय ना हो, तो वो क्या कहलाता है? अव्यय कहलाता है। उम्मीद है ये चीज सभी को समझ में आ रही होगी। अब हम देखते हैं कुछ अव्यय और उनके अर्थ को। ठीक है, क्योंकि यहाँ से पूछे जाते हैं कि ये किस प्रकार का शब्द है। तो अगर हम अत्र की बात करें तो अत्र क्या है? अत्र का हिंदी अर्थ होता है यहाँ। ठीक है, ये अव्यय शब्द है। और तत्र, तत्र का भी होता है वहाँ। और ये शब्द ऐसे होते हैं जो किसी भी स्थिति में बदलते नहीं हैं। और आगे अगर हम देखें तो कुत्र, तो कुत्र का क्या है? कहाँ। सर्वत्र, सर्वत्र का मतलब सब जगह, है ना। और इसके बाद अन्यत्र देखें तो अन्यत्र का क्या हो जाएगा? दूसरी जगह, है ना। और यत्र का क्या हो जाएगा? जहां हो जाएगा। अब देखिए ये बिल्कुल एक जैसे हैं। कैसे? अत्र मीन्स यहाँ, तत्र मीन्स वहां, कुत्र मीन्स कहाँ, सर्वत्र मीन्स सब जगह, अन्यत्र मीन्स दूसरी जगह, यत्र मीन्स जहां, है ना। अब आगे देखते हैं तदा, है ना। तो तदा मीन्स क्या होता है? तब होता है। कदा, कदा मीन्स क्या होता है साथियों? कब होता है ना। और यदा, यदा मीन्स क्या होता है? जब होता है। और सर्वदा, सर्वदा मीन्स हमेशा होता है। तो अब ये एक जैसे शब्द हो गए। कैसे? तदा मीन्स तब, कदा मीन्स कब, यदा मीन्स जब, और सर्वदा या सदा मीन्स हमेशा, है ना। और आगे देखते हैं अधुना। क्या है ये? अधुना, इसी को हम इदानीम भी कहते हैं, इसी को संप्रति भी कहते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है? अब या इस समय। अद्य, अद्य का मतलब आज, है ना। स्वा, स्वा का मतलब क्या होता है? आने वाला कल। इनका हिंदी अर्थ भी पूछा जा सकता है। तो स्वा मीन्स क्या होता है? आने वाला कल होता है। अब हम आगे देखेंगे और भी अव्यय शब्द। तो ह्या, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है? बीता हुआ कल, है ना। ह्या मीन्स बीता हुआ कल। परस्वाह, तो परस्वाह मीन्स क्या होता है? परसों, मतलब आने वाला, कल के बाद जो आने वाला होता है वो क्या होता है? परसों। तो श्वा मीन्स क्या होता है? आने वाला कल, है ना। और ह्या मीन्स बीता हुआ कल, और परस्वा मीन्स परसों। और शीघ्रम, शीघ्रम या सत्वरम या झटिति, तो ये होता है जल्दी, है ना। शनह मीन्स धीरे, है ना। उच्च मीन्स, उच्च मीन्स क्या होता है? जोर से या ऊपर। नीचे मीन्स नीचे। पृथक मीन्स अलग। तो ये सब क्या है? अव्यय शब्द हैं। या विना या अंतरेण मीन्स बिना होता है। शह, शाकम, शार्धम, समम। शह, शाकम, शार्धम, समम का मतलब क्या होता है? साथ होता है ना। नमः देखते हैं। क्या देखते हैं साथियों? नमः। तो नमः मीन्स नमस्कार। स्वस्ति, स्वस्ति मीन्स कल्याण। अलम, अलम मीन्स पर्याप्त या मत करो। अलम मीन्स क्या होता है? पर्याप्त या मत करो। इसके बाद धिक, तो धिक मीन्स धिक्कार। और ना या माँ, है ना।
ना का मतलब नहीं और मा का मतलब मत, दोनों दोनों का अर्थ क्या होता है? एक ही होता है। अब इसके बाद आगे है ननु या खलु या नूनम मीन्स निश्चय ही, है ना? ननु, खलु या नूनम मीन्स क्या होता है? निश्चय ही। इसके बाद क्या है? इव, एव, एव, एव मीन्स ही होता है ना? एव, एव मीन्स समान होता है। और अपि, अपि मीन्स भी क्या होता है साथियों? भी होता है। अपि मीन्स भी होता है। च मीन्स भी और होता है। वा, वा मीन्स अथवा। तू मीन्स तो। ही मीन्स क्योंकि, है ना? तो ये क्या थे साथियों? बहुत ही महत्वपूर्ण अव्यय थे और उनके अर्थ थे, क्योंकि यहाँ से पूछा जा सकता है प्रश्न की, और उनका अर्थ भी। तो यदि या तरही, तो क्या है? अगर या तो। यावत, तावत का मतलब जब तक, तब तक। यथा, तथा का मतलब जैसे, वैसे। कुतः का मतलब कहाँ से, है ना? अतः का मतलब इसलिए। तथा का मतलब वहां से। कुतः का मतलब क्या हो जाएगा? कहाँ से। अतः का मतलब इसलिए। तथा का मतलब वहां से। तो ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द हैं। यतः, यतः का मतलब क्या हो जाएगा? जहां से, है ना? इत्थम का मतलब क्या हो जाएगा? इस प्रकार। और कथम का मतलब कैसे। वृथा या मुधा मीन्स क्या हो जाएगा? बेकार हो जाएगा। तो इनमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। ये किसी भी लिंग, किसी भी विभक्ति, किसी भी वचन में प्रयोग किए जाएं। पुरा या प्राक का मतलब पहले, है ना? सायं, सायं का मतलब शाम, है ना? और इसके बाद आगे देखें तो प्रातर, है ना? प्रातर मीन्स सुबह। नक्तम, नक्तम मीन्स रात। दिवा, दिवा मीन्स दिन। अतीव, अतीव मीन्स बहुत अधिक, है ना? इसके बाद प्रायः, तो प्रायः मीन्स अक्सर, है ना? पुनः या भूयः मीन्स फिर। फिर मुहु या मुहुर्मुहु मीन्स बार बार। और सत्यम, सत्य मीन्स सच, है ना? तो इस तरीके से साथियों हमने क्या देखे? इस तरीके से हमने देखे अव्यय और उनके अर्थ। ठीक है, अव्यय शब्द और उनके हिंदी अर्थ देखे। अब हम अव्यय शब्दों का कुछ वाक्यों में प्रयोग समझ लेते हैं। ठीक है, इधर से देखते हैं क्या अव्यय शब्दों का, अव्यय शब्दों का वाक्यों में प्रयोग, अव्यय शब्दों का वाक्यों में प्रयोग किस प्रकार करते हैं, ये हम समझते हैं। ठीक है, जैसे एक अव्यय शब्द लिखा हुआ है, क्या हमने लिख दिया सर्वत्र। ठीक है, क्या लिख दिया? सर्वत्र लिख दिया। अब सर्वत्र का अर्थ क्या होता है? सब जगह। ठीक है, तो अगर हम इसका वाक्य लिखेंगे तो इसका वाक्य क्या हो जाएगा? इसका वाक्य हो जाएगा ईश्वरः सर्वत्र अस्ति। क्या हो जाएगा? ईश्वरः सर्वत्र अस्ति, है ना? हो गया कि नहीं हो गया? अब जैसे हम कोई दूसरा अव्यय शब्द लिखें, जैसे हमने एक दूसरा अव्यय शब्द लिख दिया, क्या? अत्र। क्या लिख दिया? अत्र। और अत्र मीन्स होता क्या है? यहाँ। क्या होता है अत्र मीन्स? यहाँ, मैंने अभी आपको ऊपर बताया। और इसका अगर हम वाक्य प्रयोग करें तो सः अत्र आगच्छति। सः अत्र आगच्छति, आगच्छति। सः अत्र आगच्छति, है ना? अब ऐसे ही अ, कोई अगला, है ना? एवं, एवं लिखें अब। क्या लिखें? एवं। एवं मीन्स क्या होता है? ऐसा। क्या होता है? ऐसा। अगर हम इसका वाक्य प्रयोग करें तो जनः एवं कथयन्ति। क्या हो जाएगा इसका वाक्य प्रयोग में? जना एवं कथयन्ति, लोग ऐसा कहते हैं। तो हो गया ना वाक्य में प्रयोग इसका। ऐसे ही
दूसरा देखें प्रातः, क्या है अगला? प्रातः मीन्स सवेरे। तो ये अव्यय पद हैं और इनका प्रयोग वाक्यों में हम आपको बता रहे हैं। तो प्रातः मीन्स क्या होता है? सवेरे। अगर इसका हम देखें तो इसको देखेंगे तो क्या हो जाएगा? प्रातः सूर्य उदयति। प्रातः प्रातः सूर्यः उदयति। तो ये हो गया मतलब सवेरे या सुबह सूर्य उगता है ना? अब है यथा शक्ति। अगला देखें यथा शक्ति। यथाशक्ति का मतलब क्या हो गया? शक्ति के अनुसार, शक्ति के अनुसार, है ना? तो अगर हम इसका वाक्य में प्रयोग करें यथाशक्ति का, तो यथाशक्ति का क्या हो जाएगा? कृषकः, कृषकः यथाशक्ति, यथाशक्ति दानं ददाति, दानं ददाति। मतलब किसान शक्ति के अनुसार दान देता है ना? तो इस तरीके से जैसे एक और हम लिखें नमः। क्या लिखें? नमः। अब इसका नमः का मतलब क्या होता है? नमस्कार। तो इसका अर्थ भी लिख देते हैं हम, नमस्कार। तो नमः का अर्थ क्या होता है? नमस्कार। इसका हम बनाएंगे तो क्या बन जाएगा? गणेशाय नमः। तो इस तरीके से साथियों हमने क्या देखे? जो अव्यय पद हैं उनका वाक्यों में प्रयोग देख, है ना? उम्मीद है सभी को ये चीज समझ में आई होगी। एक और देख लेते हैं लास्ट में जो हमें थोड़ा सा इम्पोर्टेंट लगता है, जैसे उभयतः। ठीक है, उभयतः अगर ये है तो इसका मतलब क्या होता है? दोनों ओर। क्या होता है? दोनों ओर। ठीक है ना? और इसका वाक्य में प्रयोग देखेंगे तो क्या हो जाएगा? विद्यालयम, विद्यालयम उभयतः, विद्यालयम उभयतः वृक्षाः सन्ति। क्या हो जाएगा? विद्यालयम उभयतः वृक्षाः सन्ति। तो ये क्या हो गए? ये हो गए अव्यय पद और उनका वाक्यों में प्रयोग। क्या हो गया? अव्यय पद और उनका वाक्यों में प्रयोग हो गया। तो इस तरीके से आप प्रयोग कर सकते हैं अव्यय पदों का वाक्यों में। उम्मीद है साथियों सभी को ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और लाइक करें ज़्यादा से ज़्यादा। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।